और अब शुरुआत इस बुलेटिन की एक बहुत बड़ी सियासी खबर से। यूपी की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव से मिलेंगे बसपा के बागी विधायक। जी हां, बागी विधायक अखिलेश यादव से मिलेंगे बसपा के। कुछ ही देर में बसपा के 7 विधायक अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी खबर, बागी विधायक बहुजन समाज पार्टी के बागी विधायक अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं और कुछ ही देर में बसपा के 7 विधायक अखिलेश यादव से मिलेंगे। सभी 7 बागी विधायक सपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। असलम रायनी, असलम अली, इसके साथ साथ मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल भी इसमें शामिल। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त, असलम रायनी, असलम अली, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल और अभी वंदना सिंह के आने पर संशय है, लेकिन ये इन बागियों के साथ हैं। वैसे में इस तरह की अटकलें कि वो भी हो सकती हैं साथ। तो बसपा के 7 विधायक अखिलेश यादव से मिलने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये मुलाकात बताए जा रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश के विनेश पांडे लाइव हमारे साथ जुड़ गए, खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे। विनेश, इस खबर से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां, कब तक मिल सकते हैं अखिलेश यादव से और किस सिलसिले में मुलाकात के मानकर चले? सपा में होंगे ये सभी? देखिए राजीव, अगर हम बात करें बसपा के बागी विधायकों के, तो वो सभी अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है और यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ बसपा के उन बागी विधायकों की मीटिंग चल रही है। और एक तरीके से एबीपी गंगा ने जब 28 अक्टूबर के आसपास ये खबर ब्रेक की थी कि जो बसपा के बागी विधायक हैं राज्यसभा चुनाव के दरमियान जिन्होंने अपनी पार्टी से बगावत की थी, उनकी मुलाकात इसी ऑफिस में अखिलेश यादव से हुई थी। उस समय सभी ने एबीपी गंगा पर यह दृश्य देखा था और उसके बाद बातचीत की लंबी फहरिस्त रही। बहुत दिन तक बातचीत होती रही और आखिरकार कई मुलाकातें होती रहीं। गुपचुप तरीके से, गोपनीय तरीके से मुलाकातें होती रहीं। लेकिन आज 6 विधायक, 7 नहीं 6, क्योंकि वंदना सिंह पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि वो इसी प्लेटफॉर्म पर हैं, बागियों के प्लेटफॉर्म पर ही हैं, लेकिन ये 6 विधायक अभी बैठे हुए हैं अखिलेश यादव के साथ। अखिलेश यादव के साथ बैठक चल रही है और ये बात चल रही है और सोर्सेज से बड़ी खबर मेरे पास है कि इन सभी विधायकों को समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। समाजवादी पार्टी के ये 2022 में उम्मीदवार होंगे। अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दे दिया। अक्टूबर लास्ट से ये चल रही जो कवायद है, राजनीतिक मंथन है और गोपनीय वार्ता है, गुपचुप वार्ता है, वो इस मुकाम तक पहुंच गई है कि जो बसपा के बागी विधायक हैं वो इस समय अखिलेश यादव के साथ बैठे हुए हैं और उनकी बातचीत चल रही है। सोर्सेस से एक और बड़ी खबर आपको दे दूं कि बसपा के जो 9 विधायक हैं, जिसमें राम अचल, राजभर और लालजी वर्मा, जो 9 बागी विधायक हैं जिन्हें निकाला गया है पार्टी से, उनकी एक कल बातचीत हुई है। हालांकि अभी डिनायल के स्तर पर बात होगी तो लालजी वर्मा और राम अचल, राजभर इसे डिनायल कर देंगे कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास पुख्ता खबर है कि इन 7 विधायकों ने, जो बागी विधायक हैं, उन्होंने फोन पर राम अचल, राजभर, लालजी वर्मा से बातचीत की है और उनकी भी सहमति है। और असलम रायनी के नेतृत्व में ये सारे विधायक जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। असलम रायनी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अखिलेश यादव से बातचीत करें और बातचीत करने के बाद वो तय करें कि आखिर क्या करना है, किस मुकाम पर जाना है और क्या नहीं करना है। तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने रखनी है अखिलेश यादव के साथ। और मैं आपको बताऊं कि असलम रायनी के नेतृत्व में ये सारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं। जो अक्टूबर लास्ट में एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा में बड़ी बगावत हुई है। बसपा के ये सारे बागी विधायक, असलम रायनी, असलम चौधरी, मुस्तफा सिद्दीकी और साथ ही मैं आपको बताऊं सुषमा पटेल, हाकिम चंद बिंद, ये सभी बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर में। और 28 अक्टूबर के आसपास जब ब्रेक की थी एबीपी गंगा ने खबर, तो इसी दफ्तर से निकलते हुए तमाम विधायकों को दिखाया था, दर्शकों को दिखाया था कि बसपा में बड़ी बगावत हुई है और ये सभी विधायक अखिलेश यादव से मिलने गए हैं और मिलकर निकले हैं। कैमरे पर वो दृश्य दिखाया था, गाड़ी में बैठकर निकलते हुए दिखाया था। और उदयवीर सिंह
जो एमएलसी हैं वो कुछ विधायकों को लेकर विधानसभा से जब अखिलेश यादव से मिलने की तरफ आगे बढ़े तो वो भी खबर हमने ब्रेक की थी, सबको दिखाया था, दर्शकों को दिखाया था। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उस समय ये बगावत हुई थी और अब इस बीच में आपको बताऊं कि कई राउंड बातचीत हुई अखिलेश यादव और इन बागी विधायकों को लेकर। सबकी अपनी अपनी मांग थी, सबकी अपनी बातें थी, सबकी अपनो टिकट चाहिए था, किसी को अपने का टिकट चाहिए था, किसी को बेटे को टिकट चाहिए था, किसी को खुद का टिकट चाहिए था। विधानसभा को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही थी, लेकिन इस लगभग 6-7 महीने के दरमियान वो सारी बातें अब इस मुकाम तक आ गई हैं कि फाइनल मीटिंग आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ इन सभी विधायकों की चल रही है। और साथ में आपको बता दूं कि ये सभी विधायक कल आपस में बैठकर बैठक किए, आपस में मिलकर बातचीत किए और इस मुकाम तक पहुंचे कि अखिलेश यादव से मिलना। और मैं एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि टेलीफोन पर लालजी वर्मा और साथ ही साथ रामअचल राजभर से भी इन बागी विधायकों की बातचीत हुई है। वंदना सिंह की मुलाकात अखिलेश यादव से हो चुकी है। हालांकि कुछ मजबूरियां, और एक मजबूरी मैं आपको बताऊं, रामअचल राजभर इसलिए खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं कि उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है विजिलेंस का और उनकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए वो फ्रंट नहीं खोल रहे हैं क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे में कहीं कोई सरकारी कार्रवाई ना हो जाए। सोर्सेज से यह खबर आ रही है कि रामअचल राजभर ने दूत के तौर पर असलम रायनी को भेजा है और इन विधायकों को भेजा है कि अखिलेश यादव से बात करें और एक मुकाम तक पहुंचे कि सम्मान हमारी समाजवादी पार्टी में कैसे हम शामिल हो सकते हैं, कैसे हमें टिकट मिलेगा, क्या मेरा सम्मान रहेगा, क्योंकि मैं बसपा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं तो ऐसे में मेरी गरिमा का, कुल मिलाकर विनेश इस वक्त वहां डीलिंग चल रही है, इस वक्त वहां पर यह चर्चा चल रही है क्योंकि खुद के लिए टिकट तो उनको पहले भी मिला था, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि उनकी भी चले, उनकी भी सुनी जाए। तो इस बात की गारंटी क्या मिलेगी वहां पर कि हाँ समाजवादी पार्टी में आ गए तो आपकी सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे? विनेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी राजीव, मैं आपको बताऊं कि ये सारे विधायक लगभग जब 28 अक्टूबर के आसपास राज्यसभा के चुनाव के दरमियान जब बगावत हुई थी और एबीपी गंगा ने एक्सक्लूसिव खबर दर्शकों को बताई थी कि बसपा में सबसे बड़ी बगावत हुई है और यही दफ्तर है, यही कार्यालय है कि अखिलेश यादव से मिलकर जब बसपा के बागी विधायक निकले तो उनको हमने कैमरे में कैद किया था। और साथ ही साथ विधानसभा से जब वो उदयवीर सिंह एमएलसी के साथ गाड़ी में बैठकर हाकिम चंद बिंद और मुस्तफा सिद्दीकी निकल रहे थे तो उन्हें हमने कैमरे में कैद किया था कि उदयवीर सिंह को लगाया गया और उदयवीर सिंह जा रहे हैं पार्टी कार्यालय लेकर अखिलेश यादव से मिलाने इन विधायकों को। तो आज जो मीटिंग चल रही थी, जो गुपचुप वार्ता चल रही थी, जो टेलीफोनिक वार्ता चल रही थी, जो गोपनीय वार्ता चल रही थी बसपा और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, वो सतह पर आ गई है। और इस समय इस दरमियान जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दर्शकों से बात कर रहा हूं, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने दफ्तर में बैठे हैं। ये मर्सिडीज बेंच जिससे वो चलते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि उसे दिखाने की कोशिश करें। उसी मर्सिडीज बेंच से वो अपने घर से तस्वीरें दिखाते रहे। मैं आपको माफी के साथ टोक रहा हूं, बैठे हुए एक्सक्लूसिव खबर वंदना सिंह को लेकर भी संशय है। विनेश, आप उस पर भी खुलासा करें, क्या वो इस बैठक का हिस्सा है या फिर नहीं? आप तस्वीरें दिखाते रहें। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि वंदना सिंह की मुलाकात अखिलेश यादव से हो गई है। उस दरमियान भी हमने इस बात को ब्रेक किया था कि अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई थी, लेकिन सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि अखिलेश यादव से इनकी मुलाकात बीच में हुई है और इन सभी बागी 6 जो विधायक इस समय अखिलेश यादव से मिल रहे हैं उनसे बात वंदना सिंह की हुई है। चूंकि बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, वंदना सिंह के जो स्वर्गीय पतिदेव हैं उनकी हत्या हुई थी और तमाम चीजें, अजीत सिंह हत्याकांड में भी तमाम तरह की बातें वंदना सिंह, अजीत सिंह जो था वो सर्वेश सिंह सीपू जो वंदना सिंह के पति हैं, उनका बहुत ही खास सिपहसालार हुआ करता था, उसकी हत्या लखनऊ में हुई। तो बहुत सारे विवाद हुए। एबीपी गंगा ने वंदना सिंह को कैमरे पर ले आया था, दर्शकों को बताया था कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो बहुत सारी राजनीतिक मजबूरियां होती हैं। रामअचल राजभर की भी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी ये है कि उन पर आय से अधिक संपत्ति का विजिलेंस जांच चल रहा है, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो
ऐसे में वो एक सम्मान चाहते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी में उन्हें सम्मान मिले, उन्हीं के कद से उनको नवाजा जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए रामअचल राजभर और लालजी वर्मा तो नहीं आए हैं। सोर्सेस से खबर है अभी अगर बात की जाए तो चूंकि दाल अभी पकी नहीं है, तो ये सारे जो जिनके मैं नाम ले रहा हूं, रामअचल राजभर, लालजी वर्मा, तुरंत डिनायल भेज देंगे और वो तुरंत कह देंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बात अधकचरी रह जाएगी और पकी पकाई बात जो है वो बन नहीं पाएगी। तो वो तुरंत डिनायल कहेंगे कि नहीं बात हुई है। लेकिन सोर्सेस से जानकारी है कि इन 6-7 विधायकों से कल मीटिंग हुई थी और लालजी वर्मा और रामअचल राजभर से ये सारे विधायकों ने फोन पर बात की थी। सहमति दी रामअचल राजभर, लालजी वर्मा ने कि आप जाइए असलम रायनी के नेतृत्व में मिलिए और ऐसे में असलम रायनी बात करें अखिलेश यादव से कि लालजी वर्मा के कद, चूंकि विधानमंडल दल के नेता रहे हैं बसपा में, तो उनको क्या सम्मान मिलेगा, साथ ही साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान विधायक रामअचल राजभर को क्या सम्मान मिलेगा पार्टी में। तो ये सारी बातें हैं। असलम रायनी के नेतृत्व में सारे विधायक मिल रहे हैं, अखिलेश यादव से वार्ता चल रही है। 7-8 महीने के बीच में जो कई राउंड बातचीत हुई है, ये सारे विधायक कई बार अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और अखिलेश यादव की ये कोशिश है कि बसपा के जितने असंतुष्ट विधायक हैं, बसपा के जितने असंतुष्ट नेता हैं, उन्हें तोड़ लिया जाए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है, पार्टी के अंदर घुसकर बड़े नेताओं को तोड़ रही है। जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और तमाम और जो सम्मानित नेता और बड़े नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको भी तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2022 में सरकार बनाने के मद्देनजर। इसलिए मुख्य विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है वो भी बसपा में सेंधमारी कर रही है और बसपा में जितनी टूटन हुई है, अखिलेश यादव और बसपा मिलकर 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े थे जिसमें मायावती ने इस गठबंधन को तोड़ा था। उसके बाद अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मौन जो गुस्सा था अखिलेश यादव का, वो बसपा पर कहर बनकर टूट रहा है और बसपा को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। बसपा के बड़े बड़े नेताओं को अखिलेश यादव ने तोड़ दिया। समाज पार्टी में इसको लेकर चर्चाएं नहीं हो रही। आज जो एक तरफ समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा चल रही है विदेश, तो क्या बसपा में भी किसी तरह का कोई मंथन इन विधायकों के भविष्य को लेकर, इन बाकियों के भविष्य को लेकर? देखिए, मायावती की जो कार्यशैली है वो किसी को लेकर बहुत मंथन नहीं करती हैं, वो तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करती हैं। आप पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हैं, आप विधानमंडल दल के नेता हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप संसदीय दल के नेता हैं, आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण दूं कि संसदीय दल के नेता 2019 में कितने बने और कितने हटाए गए और कितने विधानमंडल दल के नेता बने हटाए गए। तो ये बसपा की कार्यशैली है। बहन जी को यानी मायावती को अगर ये पता चल गया कि कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तथाकथित तौर पर कोई उनसे बता दिया, तो उसको तुरंत पार्टी से बाहर कर देती हैं। तो ये उनकी कार्यशैली है, वो बहुत मंथन विचार नहीं करती हैं। उनका ये मानना है कि ये जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, जितने नेता हैं, वो हमारे रहमो करम पर हैं और साथ ही साथ पार्टी के सिंबल पर हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहरी हैं और आते हैं पार्टी के अंदर, और पार्टी के अंदर चूंकि बसपा का चुनाव चिन्ह मिलता है, उनका वोट ट्रांसफर होता है। इसलिए बसपा की जो ताकत है, मायावती की जो ताकत है, काशीराम की जो ताकत है, संगठन की जो ताकत है, कोऑर्डिनेटरों की जो ताकत है, उसके बल पे वो सांसद विधायक बनते हैं और उन्हें मंत्री पद से नवाजा जाता है। तो ऐसे में उन विधायकों सांसदों का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें जब चाहा जाएगा निकाला जाएगा, जिसको चाहा जाएगा लड़ाया जाएगा, जिसको टिकट दिया जाएगा वो जीतेगा। ये मायावती की कार्यशैली है। मायावती का ये मानना है कि बसपा के लगभग जो वोटर हैं वो जिधर मैं चाहूंगी वो वोट करेंगे। बिल्कुल एक कार्यशैली अलग है और वो बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर है कि अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं तो फिर आप पार्टी में आपके लिए कोई जगह नहीं। विदेश, अब सवाल यह है कि बागी विधायकों के साथ इस वक्त चर्चा चल रही है। बागी विधायकों के जहन में जो है वो अखिलेश यादव के समक्ष रखेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी तो एक तैयारी के साथ पहुंचेगी, अखिलेश यादव भी एक तैयारी के साथ पहुंचेंगे कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, उनके पास उनके लिए क्या प्रस्ताव है। इससे जुड़ी भी क्या क्या जानकारी आपके पास? अखिलेश यादव क्या प्रस्ताव रख सकते हैं, क्या उनके सामने जो है चर्चा रख सकते हैं कि हमारे पास आपके लिए ये है हमारी पार्टी में? जी
देखिए बसपा में जो बगावत हुई थी वो अक्टूबर के लास्ट में हुई थी और उसके साथ ही अखिलेश यादव से उसी दिन मुलाकात हुई थी उन सारे बागियों की। तो उसी दरमियान से ये बातचीत चल रही है अखिलेश यादव की, और टेलीफोनिक वार्ता हो, मिलकर बातचीत हो, ये कई राउंड लगभग आधे दर्जन बार ये सारे विधायक अखिलेश यादव से मिलकर बैठ चुके हैं, अपनी मांगों को रख सके हैं। क्योंकि जो विधायक है वो अपने बेटे का भी टिकट चाहता है, वो अपना भी टिकट चाहता है, कोई अपनी बहू का टिकट चाहता है, कोई अपने पिता का टिकट चाहता है। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति है उसके दरमियान तमाम तरह की बातें अटकी हुई थी। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो खुद लड़ना चाहते हैं 2022 में, साथ साथ उनके बेटे बड़े हो गए हैं, बेटियां बड़ी हो गई हैं, तो उनको लड़ाना चाहते हैं, बहुओं को लड़ाना चाहते हैं, परिवार को लड़ाना चाहते हैं। इसीलिए अक्टूबर से लेकर ये जून, जब जून के बीच में मिड जून में मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर लग गई इन विधायकों और अखिलेश यादव के बीच में समन्वय स्थापित करने को लेकर कि आखिर इनको क्या ओहदा दिया जाएगा, किस पद दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इनके बेटे बेटियों को समायोजित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। इसीलिए ये लंबी वार्ता बहुत दिनों से अटकी हुई थी, लेकिन चूंकि वो सतह पर आ गई है, फ्लोर पर आ गई है और सारी चीजें मैनेज हो गई हैं, इसीलिए ये फाइनल राउंड की बैठक चल रही है। ये अंतिम राउंड की बैठक अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बसपा के 6 विधायक अंदर बैठे हुए हैं, बसपा के वो बागी विधायक अंदर बैठे हुए हैं, वंदना सिंह को छोड़कर। हालांकि सहमति के आधार पर अगर देखें तो 9 विधायकों को निकाल दिया गया था पार्टी से, मायावती ने निकाला है, उन सब की सहमति अखिलेश यादव के साथ। फिर आपको माफी के साथ लेकिन दो लोग विनेश, भीतर जो कुछ चल रहा है, आप लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं, लगातार आपके पास जो जानकारियां आ रही हैं वो तो आप दर्शकों को दें। लेकिन इतनी भीड़ वहां पर क्यों है? क्या ये समर्थक हैं, उनके समर्थक हैं, या समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं बिना मास्क के वहां पर पहुंचे हुए? इनसे पूछें आपकी ये यहां पर क्यों पहुंचे, या आम दिनों में भी इतनी भीड़ रहती है इस जगह पर? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दूं कि अगर इसी दरमियान में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में चला जाऊं तो एक आदमी, जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वहां एक आदमी आपको दिखाई नहीं देगा। अगर एक विधायक दिखाई दे, एक कार्यकर्ता दिखाई दे तो आप कहिए कि बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। यहां अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव से प्यार करने वाले जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सभी यहां इसी कदर भीड़ लगाते हैं। लेकिन ये जो भीड़ आपको दिख रही है वो जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर है, ब्लॉक प्रमुख के मद्देनजर है। किसको कैंडिडेट पार्टी बनाएगी, किसको बना दी है तो वो पार्टी के हित में नहीं रहेगा, किसका टिकट कटवाना है, किसको टिकट दिलाना है। तमाम ऐसे नेता हैं जो अंदर हैं, उनके कार्यकर्ता और नेता और समर्थक जो हैं बाहर खड़े हुए हैं। ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तारूढ़ दल के ऑफिस के बाहर जाएंगे, कोई आदमी नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपनी बुरी स्थिति से गुजर रही है, वहां कोई आदमी नहीं मिलेगा। और बसपा में तो आप चीटी भी नहीं वहां पर रख सकती है, अगर कार्यकर्ता गुजर भी जाए तो बैरिकेडिंग लगा दिया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है कि इसके दफ्तर के बाहर हमेशा इस कदर भीड़ दिखाई देती है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का कल्चर है, नाम से ही समाजवाद जुड़ा हुआ है। समाजवाद में सबको समाहित करने की ताकत होती है, इसलिए यहाँ ऊंच नीच भेदभाव, बहुत हायरकी का नहीं देखा जाता है। हालांकि अखिलेश यादव की कार्यशैली मुलायम सिंह यादव से थोड़ी अलग है, लेकिन मुलायम सिंह के जमाने में हमने खुद देखा है कि बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता मुलायम सिंह के कुर्ते को पकड़ लेते थे, हाथ को पकड़ लेते थे और उन्हें रोक लेते थे, जबरदस्ती हक से बात कह लेते थे। ये कल्चर है समाजवादी पार्टी का। मुलायम सिंह यादव ने इस कल्चर को डेवलप किया है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ता और नेता, विधायक, सांसद मुलायम सिंह नेताजी के नाम पर कहते थे कि रुकिए, और हाथ पकड़ के उन्हें बैठा लेते थे, गाड़ी से उतार लेते थे। तो ये मुलायम सिंह यादव का कल्चर डेवलप किया गया है समाजवादी पार्टी में। लेकिन अखिलेश यादव थोड़ा एरिस्टोक्रेटिक है, विदेशों से पढ़े हैं और तमाम तरह की चीजें हैं और थोड़ा सा वो मॉडर्न है। तो वो लिबर्टी तो नहीं है कि अखिलेश यादव के साथ कार्यकर्ता मुलायम सिंह यादव, नेताजी जो जिसे कहते हैं प्यार से, उनकी तरह से व्यवहार कर सके। लेकिन फिर भी चूंकि पार्टी का कल्चर बहुत ही समाजवादी है और बहुत ज्यादा लिबरल है, यही वजह है कि वहां पर आप बता रहे हैं कि इतनी भीड़ है। विदेश, आप नजर बनाए रखें, विधायकों को अभी बाहर भी आना है, आप लगातार नजर बनाए रखें। जैसे विधायक बाहर आएंगे हम तुरंत आपके पास लौटेंगे, आप नजर बनाए रखें, एक एक अपडेट आपके पास हम लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अखिलेश यादव के साथ बागी विधायकों की इस वक्त चर्चा चल रही है, सब वहां पर मौजूद हैं और समर्थक भी समाजवादी पार्टी के वहां पर डटे हुए जुटे हैं। लेकिन चिंता का विषय इसमें यह मास्क नहीं लगा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया जा रहा।